माननीय विधायक आदरणीय योगेश शुक्ल जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजों की गुलामी के समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के साथ साथ भारत के करोड़ों वंचितों, पीड़ितों, दलितों की लड़ाई को संविधान की रचना करने के बाद अंतिम प्रारूप देने का काम किया। आज हम कह सकते हैं जो हमें अधिकार मिले हैं, चाहे वोट देने का अधिकार हो, चाहे कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो, कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, यह सब करने का अधिकार यदि हमें मिला है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना करते समय तय किया था कि जम्मू कश्मीर को कुछ समय के लिए हम विशिष्ट राज्य का दर्जा देते हुए वहां पर दो प्रधान स्वीकार करेंगे। लेकिन आजादी के 70-75 वर्षों के बाद भी यह बाबा साहब के सपने को कोई पूरा कर सका तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा किया। आज हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारा सिरमौर बनकर के पूरी दुनिया में भारत माता का मस्तक ऊंचा करते हुए झंडा फहरा रहा है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि हमारे अनुयायियों यदि इस आंदोलन को आगे न ले जा पाना तो इसको यही रोक देना, पीछे कदापि न जाने देना। मैं अम्बेडकर महासभा के मुख्य कर्ता धर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्हें अपनी मेहनत के बदौलत भले ही अत्याचार से, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे अन्य सरकारों में, लेकिन आंदोलन को, मूवमेंट को पीछे नहीं जाने दिया। आज हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम अम्बेडकर महासभा के अनुयायियों ने करके दिखाने का काम किया। दुनिया में जहां जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्मारक थे, इन आजादी के 70-75 वर्षों के बाद भी किसी ने भी उनको व्यवस्थित ढंग से स्मारक बनाने का काम नहीं किया। चाहे मध्य प्रदेश में महू हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे लंदन के अंदर हो, बाबा साहब जहां पढ़े थे। आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूरी तरह से व्यवस्थित स्मारक देने का काम यदि किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर करके दिखाने का काम किया। सबको पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला जिसकी चर्चा निर्मल जी कर रहे थे। देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी निःशुल्क राशन कोरोना महामारी से अब तक मिल रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में पैसा देकर के भी आटा नहीं मिला, लाठियां बज रही। आप सोचिए क्या परिवर्तन, युग परिवर्तनकारी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच को धरातल पर उतारने का काम किया। दो बातें कहकर के बाद समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी आवश्यक कार्य से जाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश की आजादी के बाद पहला चुनाव लड़ रहे थे। आप सोचिए कांग्रेस पार्टी कितनी धोखेबाज पार्टी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निजी सचिव को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने चुनाव चिन्ह पर लड़ा करके बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया। बाबा साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों से सदा होशियार रहना मेरे अनुयायियों, इस पार्टी के चवन्नी के भी सदस्य मत बनना, यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है। इसलिए मेरे अम्बेडकर महासभा के अनुयायियों आपसे कहना चाहता हूं, देश के अंदर तरह तरह की ताकतें हैं जो आपका वोट लेने के लिए तरह तरह के लुभावने वादे करेंगे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक, संविधान के मुताबिक देश प्रदेश को कोई आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए आज सबको एकत्रित होकर के अपने मिशन को देखते हुए कि हम मिशन के बीच झंडे को झुकने नहीं देंगे, भारत माता की आन बान शान को झुकने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बाबा साहब की सोच के मुताबिक धरातल को उतारने का काम किया है, आज किसी